हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा प्रणाली की, जिसके लिए भारत रोजाना कोई ना कोई एक नया कदम उठा रहा है। वो अपनी सेना को, अपनी नौसेना को और अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है। अब आप मुझे स्टार्टिंग में ही कमेंट बताइएगा अपना करके कि भारत की जो ये पॉलिसी है अपनी सेना को मजबूत करने की, वो कितनी सही है, या इसके अलावा भी भारत को किसी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेगमेंट को। बात है प्रोजेक्ट 75I की, जो कि भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना को मजबूती देने के लिए है, जिसके लिए भारत ने यूरोप के जर्मनी के साथ बहुत बड़ी डील करी है। अब ये डील अप्रॉक्स 72,000 करोड़ रुपए की है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो 8 अरब डॉलर की ये पूरी डील है, जिस डील के अंतर्गत आपको सबमरीन्स बनाने का पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो बताई जाएगी। यहां पे जर्मनी से हम लोगों ने जो ये डील की है, अगर वहां से ये जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में आ गई तो यकीन मानिए भारत की नौसेना एक बहुत शक्तिशाली नौसेना बनकर उभरेगी। यहां पे आपको यह समझना होगा कि इस पूरी डील के अंतर्गत जो इंडिया ने जर्मनी से डील की है, उसमें 6 पनडुब्बियों में जो सारी की सारी सबमरीन्स हैं वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ यहां पे डेवलप की जाएगी। और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहते हैं AIP टेक्नोलॉजी। अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया का ये सेगमेंट होगा कि भारत में ही बनेगी। अब इससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, क्योंकि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसका मानना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पे नौसेना की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं यहां पर इस अगर पनडुब्बी की बात करूं तो यह डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी होगी, और जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं AIP, मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। अब ये काम क्या करती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जर्मनी के जो ये पूरा का पूरा संबंध यहां पे सुधर रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जर्मनी के चांसलर 12 और 13 तारीख की जो डेट है उसमें इंडिया आने वाले हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा ये संभावनाएं हैं कि जो प्रोजेक्ट हमारा 75I है उस पर मोहर लग जाए। और अगर ऐसा होता है तो 6 पनडुब्बियां भारत में बनेंगी और 3 पनडुब्बियों का ऐसा बताया जा रहा है जो जर्मनी में बनकर तैयार होंगी। और ये हम दोनों के लिए, जर्मनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सामरिक संबंध इससे हमारे मजबूत होंगे। यहां से अगर बात की जाए प्रोजेक्ट 75I की, तो ये AIP सिस्टम पे काम करता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है AIP की। इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है ये मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करती है। यहां पर एक तो ये सबसे कम शोर करती है। यहां आपको जो फ्यूल है वो आपको हवा नहीं चाहिए, आपको डीजल नहीं चाहिए, आपको ये बिना हवा, बिना इन सब चीजों के ये पानी में हाइड्रोजन की मदद से कई हफ्ते तक रह सकती है। एक लंबे समय तक ये पानी की डेप्थ में रह सकती है, वहां पे अपना बेस बना सकती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है दुश्मनों के लिए, और ये इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी डील में से एक है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा है कि जो इंडियन ओशन है वहां पे हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इंडियन आर्मी की और आप एयरफोर्स की बात करते हैं तो वो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन नेवी की बात करें तो नेवी इस पूरे क्षेत्र में जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, अरेबियन सी से लेकर आपके बे ऑफ बंगाल और नीचे आपका इंडियन ओशन, यहां पर सबसे ज्यादा मजबूती किसको मिलेगी? हमारे इंडियन नेवी को मिलेगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश के आसपास बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जहां पे चाइना बैठा हुआ है, जहां पे और दूसरे लोगों की नेवी बैठी हुई है। तो अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी से बनी हुई सबमरीन्स को बना लेते हैं तो वो हमारी सुरक्षा प्रणाली को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी, वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत का ये स्टेप हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे भारत को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।